नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और मास्टरिंग मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग बिहार बोर्ड के लिए जो एग्जाम होने वाला है 2026 में उसका क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं और जो पिछले 2009 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे हम लोग आज करने वाले हैं। और आज हम लोग तीसरा चैप्टर मैट्रिसेस का सारा क्वेश्चन करेंगे 2009 से लेके 2025 तक। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2010 में आया है। इफ ए दिया हुआ है हमारा एक मैट्रिक्स, बी भी हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो अल्फा का मान निकालना है। तो क्या करना है बच्चों, अपने को अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो चलो निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो ए क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर अगर पहले निकाल लेते हैं तो ए स्क्वायर है हमारे पास अल्फा 0 1 1 इंटू 2 बार कर लेते हैं अल्फा 0 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो रहा है, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर 0 इंटू 1 तो 0 हो गया हमारा। ठीक है, पहले को यहां से, फिर अल्फा इंटू 0 0, यहां भी 0 हो गया, फिर 1 इंटू अल्फा अल्फा और यहां पर क्या हो गया 1 आ गया, और यहां पर 1 इंटू 0 0 और प्लस 1 ये 1 आ गया। अब क्या कह रहा है हमारा कि सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू बी है हमारा, सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास बी है, इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1 और ये बी हो जाएगा क्या 1 0 5 और 1। तो यहां से देखो क्या आ रहा है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, और साथ में अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहां से निकालोगे तो अल्फा का दो वैल्यू आएगा +1 और -1, और यहां से लगाओगे तो अल्फा का वैल्यू क्या 5 - 1 हो जाएगा, 5 - 1 तो हो गया 4। तो अल्फा का वैल्यू ये भी मानना चाहिए ये भी मानना चाहिए, लेकिन एक अल्फा बता रहा है कि +1 और -1 होगा और एक बता रहा है कि 4 होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब दोनों यहां और यहां दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम अल्फा का कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं। यहां दोनों में से अगर कुछ कॉमन होता तो ही हमारा आंसर आता, तो यहां पर हमारा कोई आंसर नहीं होगा, तो नो रियल वैल्यू, इसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो चलो आप लोग इसको बनाओ और हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाते चलना, और नहीं बनेगा तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन, ये भी 2010 में पूछा गया है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम है। कौन सा व्युत्क्रम, कहने का मतलब इनवर्स क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग एक बार बनाओ इसको और कमेंट में आंसर बताओ इसका, जल्दी से बनाओ और इसका कमेंट में आंसर बताओ। चलो बच्चों, तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को बता देते हैं कि अगर ए हमारे पास क्या है ABCD है, तो ए इनवर्स क्या होता है, याद रखना ए इनवर्स क्या होता है 1 बाय, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो AD माइनस BC, और मैट्रिक्स इस दोनों को आपस में अदली बदली कर लो तो DA हो जाएगा, और इस दोनों में चिन्ह बदल दो -B और -C हो जाएगा। ये होता है हमारा इनवर्स। तो यहां पर देखो, इसका अगर हम लोग इनवर्स निकालते हैं, मान लो ये A है, तो अगर हम A इनवर्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा A इनवर्स, मान लो ये हमारा A है, इसका इनवर्स निकालना है तो क्या होगा 1 बाय AD, ये दोनों को गुना करेंगे तो cos इंटू cos स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस इस दोनों को करो BC, तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, इस दोनों को आपस में अदली बदली कर लो, तो ये वाला cos थीटा यहां आ गया, ये वाला यहां आ जाएगा cos थीटा, इस दोनों का साइन चेंज कर लो, ये माइनस है तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और ये देखो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 बाय 1 हो गया 1 बाय 1, और यहां तो कुछ है ही नहीं, तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। देख लो आंसर कौन सा है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको आप लोग।
चलो नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये 2011 में आया है। क्या कह रहा है, ए दिया है तो ए स्क्वायर आयोटा 0 0 आयोटा, तो ए स्क्वायर अपने लोगों को निकालना है। आयोटा 0 0 आयोटा, तो ए स्क्वायर निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, आयोटा 0 0 आयोटा, फिर से आयोटा 0 0 आयोटा, और गुना करो दोनों को, तो क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर 0 इंटू 0 0, आयोटा इंटू 0 0 इंटू आयोटा 0, फिर 0 इंटू आयोटा 0, आयोटा इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और हम लोग पढ़े 11th क्लास में आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है बच्चों, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 0 0 और -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, -1 0 0 और -1। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर देखो क्या है, ये बहुत ही, ये भी देखो 2011 में आया हुआ है, बहुत ही आसान है बच्चों। ए और बी दिया हुआ है और उसका मल्टीप्लाई चाहिए हमको, ए इंटू बी, मल्टीप्लाई, गुना कर लो। जल्दी से बना के बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बनाओ आप लोग। चलो तब तक तुम लोग बनाओ, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए है हमारे पास 1 1 0 1 और बी है हमारे पास 0 1 1 0। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 हो गया, अब प्लस 1 इंटू 1 1 हो रहा है। ठीक है, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0 हो गया, फिर क्या है 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, फिर 0 इंटू 1 0 और 0। हमारा आंसर क्या हो रहा है देखो तो, 1 1 1 और 0, 1 1 1 और 0। ठीक है बच्चों, तो कौन सा आंसर आया हमारा, ऑप्शन बी आ रहा है हमारा, 1 1 1 और 0। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी 2011 में आया है। क्या है हमारे पास, 5। ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर बताना है इसमें से कौन सा मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर फिर से मल्टीप्लाई करो, बताओ आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई करके कौन सा आंसर है। 1 0 0 0 1 0 ए बी -1। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0 0 0 1 0 ए बी -1। चलो तो अब यहां से क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया। फिर सेकेंड पर आते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू बी 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 माइनस 0, ऐसा आ गया। फिर देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू ए 0। फिर देखो 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 1 0 इंटू बी 0। ठीक है, फिर देखो क्या है तुम्हारे पास, 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 -0, ऐसा हो गया। फिर यहां पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे a इंटू 1 ए आ गया हमारे पास, a इंटू 1 ए आ गया, b इंटू 0 0 आ गया, अब -1 इंटू ए माइनस ए आ गया। फिर देखो a इंटू 0 0 आ रहा है, b इंटू 1 b आ रहा है, और -1 इंटू बी माइनस बी आ रहा है। फिर यहां से देखो 0 a इंटू 0 0 b इंटू 0 0 और -1 प्लस 1। तो अब देखो तो ध्यान से, ये दोनों तो यहाँ कैंसिल हो गया, बी बी और ए खत्म हो गया। 1 0 0, यहाँ 0 1 0 0 0 और ये है 1। तो हमारा ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एकांक आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। हमारा जो उत्तर है, हमारा उत्तर है यूनिट मैट्रिक्स, एकांक आव्यूह। ठीक है बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स क्या है हमारा, एकांक आव्यूह। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ 2012 में 20 में 24 में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि A इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है A इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन एक वर्ग आव्यूह होगा। कब होगा वर्ग आव्यूह, जब m और n दोनों बराबर होगा। ऑप्शन ए, परिभाषा है हमारा m और n अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर बराबर हो जाए तो उसको हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों,
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7, ये भी देखो 2012 में आया है, और ए और बी वर्ग अवयव है तो ए बी का डैश। याद रखना बच्चों, ये भी क्या है हमारा एक प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, कि ए बी का डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है। ए बी का डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश। ऑप्शन ए हमारा 7 का सही है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा 7 का सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2013 में आया है, क्या है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन सम्मित अवयव, सम्मित है ना, सम्मित और विषम सम्मित दो अवयव होता है। तो याद रखना सम्मित कब होता है, जब ए आई जे बराबर हो जाए ए जे आई। अगर ये बराबर हो जाए तो सम्मित, और अगर ये माइनस ए जे आई के बराबर हो जाए तो विषम सम्मित। तो क्योंकि सम्मित बोल रहा है तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। ए आई जे किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। विषम सम्मित देखो आ ही गया, 2013 में 2020 में पूछा गया है कि कब कहते हैं विषम सम्मित। आप अभी तुरंत बात कर रहे थे, कब कहते हैं, जब ए आई जे जो है माइनस ए जे आई के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम सम्मित अवयव बोलते हैं, ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, विषम सम्मित अवयव कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 पर क्या है हमारा, देखो 2013 का क्या बोल रहा है, ए तो ए स्क्वायर का मान निकालना। ए स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार एक गुना कर लो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। चलो फिर से इसको गुना करो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब गुना कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पहला रो पहला कॉलम 1 जोड़ 1 जोड़ 1 हो गया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 जोड़ 1 जोड़ 1, फिर पहला रो तीसरा कॉलम 1 जोड़ 1 जोड़ 1, ऐसा हो रहा है ना। फिर दूसरा रो पहला कॉलम 1 1 1 1 जोड़ 1 जोड़ 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 जोड़ 1 जोड़ 1, दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 जोड़ 1 जोड़ 1, ठीक है। तीसरा रो पहला कॉलम 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 जोड़ 1 जोड़ 1, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारा, ये 3 3 3 3 3 3 3 3 3, और सबसे 3 कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये हो गया हमारा 3, और ये 1 1 1 जो है हमारा ये हो गया ए, तो 3A हमारा आंसर आ गया। तो 10 का जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कर लो नोट जल्दी से, और चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 देखो 2014 में आया, 2017 में आया, क्या करना है, सीधा जोड़ना है बच्चों, है ना। तो 9 जोड़ 11 20, 10 जोड़ 10 20, 11 जोड़ 9 फिर से 20, 12 जोड़ 8 ये तो 20, 13 जोड़ 7 ये भी 20, 14 जोड़ 6 तो सारा तो 20 ही 20 हो गया। ए प्लस बी क्या है हमारा 20 20 20 सब है, तो ऑप्शन ए हमारा 11 का सही है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए हमारा 11 का सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि ये दोनों बराबर है तो x का मान ज्ञात करो। तो जब बराबर है ये दोनों, देखो 2015 में आया है हमारा, ये दोनों अगर बराबर है तो ये वाला इसके बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई जो है वो 6 के बराबर है, और ये तो 5 5 के बराबर, 3 3 के बराबर, और y जो है वो -2 के बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इस y का मान जो है डाल देंगे y के जगह पे, y का मान y के जगह पे डाल देंगे। तो 2x माइनस वाई के जगह -2 बराबर हो गया 6, तो 2y प्लस 2 बराबर हो गया 6, तो 2y बराबर 6 माइनस 2 हो गया, 2y बराबर 4 हो गया, तो y बराबर 4/2 कट के 2 हो जाए, x ना सॉरी यहाँ तो x है भाई, x x x x x हर जगह x, ये 2x प्लस 2 है, 2x यहाँ भी 2x, तो x का मान 2 आ गया। x का मान क्या है बच्चों 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 2। ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, गलत है, तो ऑप्शन 2 होगा। ए अगर मान लो एक कुछ भी ले लो, ऑप्शन ई ले लेते हैं, 2 ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। x का मान क्या होगा हमारा 2 होगा, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो, या फिर कहीं स्प्रिंट हो गया होगा, ऑप्शन क्या होगा 2 होगा हमारा, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद 13 में। 13 में देखो 2016 में आया है। ए को 2 से गुना करो। ए को क्या करो, 2 से गुना करो। तो जब 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब प्लस 3 से बी को गुना करो 3 से। तो यहाँ 3 से करेंगे तो 7 3 7 3 21 21, 8 3 24, 5 3 15, 6 3 18, ये हो गया हमारा। तो यहां से अभी देखो क्या हो रहा है हमारा, जोड़ लो। 6 प्लस 21 27, 12 प्लस 24 36, 10 प्लस 15 25, माइनस 8 प्लस 18 10। तो 27 36 25 और 10, 27 36 25 और 10, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही है 13। तो ये था 2016 का क्वेश्चन। चलो 2017 में आते हैं। अच्छा ये तो अभी तुरंत हम लोग कर चुके हैं, 20 20 वाला ही लग रहा है हमको। 9 11 20 10 10 20 11 9 20 20 20 20, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन। चलो तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड में, आप आराम से सब बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2018 का क्वेश्चन है। कहता है कॉस ए दिया है, ए प्लस ए डैश आई है। तो ए है तो हम लोग ना ए डैश निकाल लेते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जो पहला रो था पहला कॉलम बन गया। जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम बनेगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो ये हमारा ए डैश निकल गया, और हम लोग को क्या पता है कि सिंस ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, I2 मतलब 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए डैश है हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये किसके बराबर है, 1 0 0 1 के बराबर है। तो यहां से क्या हो गया हमारा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 1 0 0 1। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारा, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 है। तो कॉस अल्फा 1/2, 1/2 मतलब कॉस का कितना वैल्यू होता है, कॉस का 60 डिग्री होता है 1/2, तो π/3। अल्फा का मान कितना आ जाएगा, π/3। ठीक है बच्चों, अल्फा का मान कितना आ जाएगा, π/3। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये 15 नंबर था हमारा, 16। ठीक है, π/3 आ गया 60 डिग्री। चलो ठीक है, 16 क्या कह रहे हैं, देखो 2018 का क्वेश्चन है। यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो ए प्लस ए डैश, याद रखना बच्चों, ए प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। अगर ये माइनस होता तो स्क्यू सिमेट्रिक होता, मतलब प्लस में रहेगा ए प्लस ए डैश तो सममित, और माइनस में रहेगा ए माइनस ए डैश तो विषम सममित। ये सममित हो जाएगा सिमेट्रिक, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी 2018 में है। क्या कह रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ये किसके बराबर होगा, I3 मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसको आई ही लेते हैं, और ये क्यूब है -7a, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ना मैट्रिक्स और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, इसके अलावा कोई होता, तो हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³ माइनस 7a। तो यहां से क्या हो गया, a³ को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ए, और 3a स्क्वायर के बदले में हम लोग a लिखेंगे, a आ गया इंटू आई प्लस 3ai, आई स्क्वायर तो आई ही होता है, ये भी a हो गया, और i³ आई को कितना भी मल्टीप्लाई करो आई ही हो जाएगा, तो 7a। तो ये a स्क्वायर तो हमारा वापस से a आ गया, और ये a आ गया,
अब प्लस 3a इंटू आई को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स हो जाता है। ये हो गया हमारा 3a और ये भी हमारा हो गया 3a प्लस आई माइनस 7i। अच्छा यहां देखो क्या आ रहा है हमारा a इंटू ए स्क्वायर हो गया ना। अच्छा ए स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो इसको हम ना डायरेक्ट जो है ए स्क्वायर है a ही लिख देते हैं। और प्लस 3a प्लस आई माइनस 7a। तो अभी देखो इस सबको जोड़ लो तो ये 3 3 6 7 आई हो जाएगा। तो ये 7 आई कट गया, बचा कितना आई। तो हमारा उत्तर जो होगा आई होगा। आई 3 था तो 3 मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये था क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18। तो देखो ये तो बहुत आसान है, 2019 का क्वेश्चन है। ए डैश निकालो, मतलब ट्रांसपोज, रो को कॉलम में बदल दो। जो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 4 5 6। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन सी हमारा सही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 18 का सी हो गया हमारा। समझ में आया? चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 19, देखो ये 2019 का क्वेश्चन है। अच्छा ये तो पहले हम लोग तक लगता है बना चुके हैं, फिर से आ गया, फिर बना देते हैं। ए को 2 से गुना करो तो 6 12 10 माइनस 8, पहले भी आ चुका था फिर आ गया। फिर से 3 से करो 21 24 15 और 18। तो देखो क्या क्या आ रहा है हमारा, 6 और 21 27 12 24 36 10 15 25 और 10। तो 27 36 25 और 10, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, 27 36 25 और 10। ठीक है बच्चों, तो कर लो इसको नोट। ये था 19 नंबर। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। देखो 2019 में इसमें से कौन सा एकांक अवयव है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। तुमको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है ऑर्डर 3 का। ऑप्शन बी हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है, जल्दी जल्दी आप लोग बनाते चलो। और 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन आ ही जाता है बोर्ड्स में मैट्रिसेस से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर देखो क्या हो रहा है हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करो 6 8 10 2x और प्लस 1y01 बराबर 7 0 10 और 5। ठीक है, तो 6 जोड़ 1 क्या हो जाएगा 7, 8 प्लस y हो जाएगा 10 हो जाएगा और 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा 7 0 10 और 5। तो कर लो बराबर, तो 7 10 तो इक्वल है, यहाँ 8 प्लस वाई जो होगा, 8 प्लस वाई जो होगा वो 0 के बराबर होगा, नहीं 8 प्लस वाई 0 के बराबर होगा। और 2x प्लस 10 जो होगा, 2x प्लस 1 जो होगा वो 5 के बराबर होगा। 2x प्लस 1 किसके, 5 के बराबर है। तो y का वैल्यू -8 हो गया और 2x का वैल्यू 5 में 1 घटा 2 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -8। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -8। तो ऑप्शन बी हमारा सही है 21 का। ठीक है, 21 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये 22 है, अभी ये पहले भी आ चुका है, दोबारा से आया। ये मैट्रिक्स जो है ना विषम सम्मित हो जाएगा, है ना। तो विषम सम्मित कब होता है, जब ए आई जे जो है -AJI के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, सम्मित कब होता है, AJI के बराबर। ये विषम सम्मित है, 2020 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो ये भी 2020 का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का है। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या है 0 या 1 है। ठीक है बच्चों, तो चलो प्रत्येक प्रविष्टि अगर हमको 0 या 1 करना है तो 3/3 का 1 2 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो गया। हमको इसमें लाना है क्या प्रविष्टि 0 और 1, क्या प्रविष्टि लाना है 0 और 1। ठीक है, तो क्या हो गया, इसको भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन है ना। फिर इसको भरने के लिए कितना ऑप्शन है, फिर से 2 ऑप्शन, या तो 0 भर लो या तो 1, इसके लिए भी 2 ऑप्शन।
इसके लिए भी दो, सबके लिए दो दो ऑप्शन है हमको भरने के लिए, या तो 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं। ठीक है, तो कुल कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2, सबको गुना कर दो, है ना। 11th में हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें था मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब जितना घर है सबको भरने का जितना तरीका है सबको गुना कर दो। तो फिर 2 गुना 2 गुना 2 6 7 8 और 9 बराबर हो गया 2 का पावर 9, और 2 का पावर 9 क्या होता है, 512। ऑप्शन 512, ऑप्शन ए हमारा 23 का सही आंसर है। ठीक है बच्चा, ऑप्शन ए हमारा 23 का सही आंसर है। लिख लो जल्दी से, ऑप्शन ए हमारा 23 का सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2020 का है, ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा केवल यदि, कब होता है, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो जाए, तब ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2020 का ही है, ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। तो याद रखना यहां पर भी बच्चों ए बी माइनस बी ए विषम सममित हो जाता है और ए बी प्लस बी ए सममित हो जाता है। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, विषम सममित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम सममित। ऑप्शन ए, अगर यही प्लस होता तो वो सममित हो जाता। क्या होता, प्लस होता तो सममित हो जाता। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसी का डैश, अगर मान लो ए और बी समान कोटि के सममित है, क्या है, सममित है, सममित है, तो ए डैश बराबर ए है और बी डैश बराबर बी है ना। तो इसका जब डैश करोगे तो यही आ जाएगा, समझ में आया। तो फिर क्या हो गया तुम्हारा, ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी, तो ए बी माइनस बी डैश को अगर करोगे तो वो क्या आ जाएगा, विषम सममित आ जाएगा। ऐसे आता है ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, और क्या हो जाएगा, यहां से बी डैश ए डैश हो गया और यहां से ए डैश बी डैश हो गया, क्योंकि ए बी का डैश बी डैश ए डैश होता है, और बी डैश के बदले में बी, ए डैश के बदले में ए, तो ऐसा आ गया। माइनस कॉमन ले लो तो ए बी माइनस बी ए हो गया। ठीक है, इसका डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए हो गया हमारा ना, विषम सममित आव्यूह। ये था हमारा 25 का ए आ गया हमारा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26 क्या कह रहा है, दिया है कि a बराबर b है तो अल्फा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का। अगर a और b बराबर है तो अल्फा का, ये तो बहुत आसान है, ये इसके बराबर ये हो जाएगा 4 अल्फा बराबर 16, तो अल्फा बराबर 16/4 कट के आ गया 4, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। 26 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 27 देखो, ये तो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम लोग बनाए थे, 2021 में भी आया है, दोबारा से ए स्क्वायर करेंगे, अभी तुरंत किए थे, 3a आ जाएगा, 3a है ना, किए थे ना मल्टीप्लाई, 3 3 3 आया, तो अभी एक बार कर चुके हैं, तो दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 3a आ जाएगा, कर लेना इसको मल्टीप्लाई, एक बार हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2021 का ही है, तो a क्यूब, तो चलो पहले a स्क्वायर निकालते हैं फिर a क्यूब करते हैं। तो a स्क्वायर निकालते हैं, तो 1 - 1 - 1 1 इंटू 1 - 1 - 1 1 कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, 1 × 1 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, फिर -1 -1, फिर यहां से -1 -1, फिर 1 + 1 2 0 0 2। ठीक है, a क्यूब करना है अपने को, a क्यूब करना है तो a स्क्वायर इंटू a कर लेता हूं, ये हो जाएगा 2 0 0 2 और फिर 1 - 1 -1 1। ठीक है, कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 -0 -2 + 0। ठीक है, और फिर 0 -2 फिर 0 2। ठीक है, 0 + 2, तो क्या आ रहा है हमारा 2 - 2 -2 2। अगर हम इससे 2 कॉमन निकाल लें, इससे अगर हम लोग क्या करें, इससे 2 कॉमन निकाल लें, कहाँ आ गया भाई, इससे 2 कॉमन निकाल लें, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 - 1 -1 1,
ये हो गया हमारा 2 और ये पूरा क्या है ए। तो ऑप्शन 2A, ऑप्शन सही हमारा जो होगा वो 2A होगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा सही है। नोट करो जल्दी से, ऑप्शन सी हमारा सही है। 28। चलो 29 कहता है कि कौन सा मैट्रिक्स है। थोड़ा देखो तो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अगर डायगोनल के दोनों तरफ सेम रहे तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी तो ये तुरंत हम लोग बनाए, दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, 2021 में भी आया, तुरंत अभी बना है ना, कि a प्लस ए डैश इक्वल टू I2 है, I2 है तो फिर अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तभी तुरंत किए थे, π/3 आया था, अभी तुरंत बनाया हम लोग पीछे। ठीक है, तो π/3 आया, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, π/3 हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट, a प्लस ए डैश, ये भी तुरंत पढ़ा चुके हैं, 2021 में आया। a प्लस ए डैश कहता होता है सिमेट्रिक और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, सममिताभी हो जाएगा। ठीक है, 31 का। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर ये भी देखो, दोबारा से ये भी क्वेश्चन जो है हमारा बनाया हुआ है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो अल्फा का वैल्यू, अभी तुरंत हम लोग इसको बनाए थे। ठीक है, क्या हो रहा है हमारा कि नन ऑफ दिस, इसमें से आंसर, इसमें से कोई भी नहीं। अभी ये एकदम 2010 पहला क्वेश्चन यही था हम लोगों का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ दिस। ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, पहला ही क्वेश्चन था वीडियो का, आज के क्लास का पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, जब इसको बनाओगे तो अल्फा का वैल्यू एक तरफ आएगा 1 - 1 और एक तरफ आएगा 4, लेकिन दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिला, इसीलिए क्या हो गया? नन ऑफ दिस हो गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ए, हाँ क्या कह रहा है, 2021 में आया है कि ए बराबर इतना, तो बताना है क्या एग्जिस्ट करेगा। तो जब एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट का बात करता है तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं हम लोग। एक्चुअली ये डिटरमिनेंट में रहना था इक्वेशन, यहाँ आ गया, चलो बना देते हैं। 1 0 0 1, तो क्या आ रहा है? 1 - 0 बराबर 1। तो डिटरमिनेंट ए 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो ऑप्शन ए हमारा 33 का सही है। ऑप्शन ए हमारा 33 का सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 देखो, 2021 में सिंपल सा ऐड करना है हमको। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1 1, 1 1 1 1। ऑप्शन डी हमारा सही है। 34 का ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। ठीक है, 35 8 बार करना है। चलो देखते हैं, 2022 का है। एक्स स्क्वायर निकालो, 0 1 1 0, ठीक है, इंटू 0 1 1 0। चलो तो कितना आ गया? 0 × 0 1 + 1 1, 0 और ये 0, फिर यहाँ पे 0 और ये 0, ये 1 और 0, 1 + 0 इतना। तो एक्स स्क्वायर, ये तो देखो आई आ गया, ये आई है। अब इसको कितना बार भी करो, एक्स का पावर 4 करोगे, ये तो अपने आप में आई है, तो आई स्क्वायर फिर से आई आ जाएगा। अब एक्स का पावर 8 करोगे तो एक्स का पावर 4 × एक्स का पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू आई × आई, आई स्क्वायर, और ये वापस से आई आ जाएगा, मतलब 1, आई क्या हो गया? 1 0 0 और 1 हो गया, 1 0 0 और 1 हो गया। ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, 35 का ये था। चलो 36, ये तो सिंपल सा मल्टीप्लाई है, जल्दी से करो आप लोग भी। 7 × 1 7, 6 × 0 0, 7 × 0 0, 6 × 1 6, 0 × 1 0 और ये 0 0 और -1, तो 7 6 0 -1। ऑप्शन सी हमारा सही आ रहा है 2022 का। ठीक है, तो 36 नंबर था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी है। देखो इसमें क्या है, ये 2/1 का है और 1/2 का है। आंसर 2/2 का आएगा। पहला रो पहला कॉलम 5, पहला रो दूसरा कॉलम 6, दूसरा रो पहला कॉलम 0, दूसरा रो दूसरा कॉलम 0, तो 5 6 0 0, 5 6 0 0। ऑप्शन डी हमारा 37 का सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी हमारा 37 का सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 2x - 1 और y इक्वल टू 7।
इसको उठा के इधर, इसको उठा के उधर, तो 2x माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 1, y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7। ऑप्शन बी हमारा सही है, 38 का ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 39, ठीक है 39, देखो 2022 का क्वेश्चन है, हमको ए इनवर्स किसके बराबर होगा, तो चलो ए इनवर्स निकालते हैं हम लोग इसका। तो क्या है हमारा 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस आयोटा इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। तो हम ना इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a पावर 3 में 1 घट जाएगा, 2 बचेगा, 2a का 2 में 1 गया, 1 बचा, और 5a इंटू ए इनवर्स, ये तो आई हो जाता है, प्लस आई इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इधर तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये अपने आप में आई हो गया, ये वाला चीज अपने आप में क्या हुआ, आई हो गया। तो ए इनवर्स को इधर रहने दो, सबको उठा के इधर ले चलो, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a अब माइनस 5i माइनस 5i। ठीक है, तो a का इनवर्स क्या हो गया, माइनस 3a माइनस 2a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5i। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, यह था हमारा 39। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 के बाद आते हैं हम लोग 40। 40 में देखो क्या है, कौन सा सममित आव्यूह है, तो सममित मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखना डायगोनल के दोनों तरफ जिसका सेम हो जाए तो वो सममित हो जाता है। ये डायगोनल पकड़ो, दोनों तरफ सेम नहीं है, दोनों तरफ सेम नहीं है, दोनों तरफ सेम नहीं, यहाँ पे देखो दोनों तरफ सेम नहीं है, सममित बोला है ना, सिमेट्रिक बोला है तो नहीं होगा, अलग अलग है, सेम होना चाहिए था। यहाँ पे सेम है, देखो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों सेम नहीं है तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, कोई भी सममित नहीं है। सममित कब होता है, जब दोनों तरफ डायगोनल के दोनों तरफ सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम होना था, ये दोनों सेम होना था, ये दोनों सेम होना था, तो यहाँ देखा ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो सममित आव्यूह नहीं है। ठीक है, ये 40 नंबर। आगे 3 से मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स है, तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15, 18, 21 और 24, 15, 18, 21 और 24। ऑप्शन सी हमारा 41 का सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा 41 का सही है। आगे बढ़ते हैं, इसको 2 से करना है, देखो 42 है और 2022 में आया है, तो 2, 2 दूनी 4, 6 और 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, ऑप्शन डी हमारा सही है। तो बहुत ही आसान सब ये सब क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब बहुत आसान है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, तो 10 और 5 गुना 50 250, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 40 और प्लस 500, आंसर आ गया 260 और 540, 260 540, बी ऑप्शन हमारा सही है, 43 का बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे 44, देखो ये तो अपने आप में आई है, ये हमारा अपने आप में आई है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया आई, तो ए का 25 जो है वो भी आई का 25, और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना भी पावर करो वही रह जाता है, आई ही रह जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आई आ गया। और आई किसको लिखना है, ए को लिखना है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया ए। ठीक है, 44 का ऑप्शन डी, तो ये 2023 का था। ठीक है, 44। आगे बढ़ते हैं 45, चलो ये भी देखो बहुत इजी है, ये वाला इसके बराबर, तो 2a माइनस 7 इक्वल टू ए और 1 इक्वल टू बी माइनस 1, तो इसको उठा के इधर 2a माइनस ए इक्वल टू 7 और b 1 प्लस 1 इक्वल टू b, तो a का वैल्यू हो रहा है 7 और b का वैल्यू हो रहा है 2, a का 7 b का 2, ऑप्शन सी, a का 7 b का 2, ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, चलो 45 के बाद आते हैं 46 पे, 2023 का है, मल्टीप्लाई करो, देखो ये तो अपने आप में आई है ना, 1001 आई से मल्टीप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर हो जाएगा जो मैट्रिक्स है वही, तो 2 - 3 0 और 4, यही ऑप्शन हो गया हमारा सही, 2 - 3 0 और 4, क्योंकि आई है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब
2023 का है हमारा 47 नंबर। देखो पहला रो पहला कॉलम 6 गुना 1 6 और -5 तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी हमारा सही। बहुत छोटा छोटा बहुत ही आसान सब क्वेश्चन आता है हमारा मैट्रिक्स में, तो बहुत आसानी से तुम लोग बना सकते हो, बहुत आसान आता है। इसीलिए तो ये देखने से ये भी फायदा होता है ना क्वेश्चन बैंक, कि तुम लोग को किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 48 अभी तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। पहला रो पहला कॉलम तो -1 और माइनस माइनस +1 तो 1 - 1 ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ये था हमारा 48 नंबर। ठीक है बच्चों, 2023 का। आगे बढ़ते हैं। 2023 का ही 3 से मल्टीप्लाई करो तो सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 - 6 24 0। 21 - 6 24 0। ऑप्शन सी हमारा 49 का सही है। ठीक है, आगे 50। देखो इसको 2023 का ही है, कर लो मल्टीप्लाई। एक्चुअली क्या है ना, 23 दूनी 13 दूनी 26, 50 गुना 0 50, 13 गुना 0 0, -1 गुना 2 -2 और 4 गुना 0 0, -1 गुना 0 0, 4 दूनी 8। तो ये आ रहा है हमारा। ठीक है, ये आ रहा है हमारा। कुछ गड़बड़ हो रहा है। पहला रो दूसरा कॉलम, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। 0 + 30, 0 और +30 तो ये आ गया 26 30 -2 8। 26 30 -2 और 8। ऑप्शन सी हमारा सही है। 26 30 -2 और 8। ऐसे भी समझ लो ना, इसका 2 कॉमन निकाल लो तो ये आई बना। आई से तो मैट्रिक्स को गुना करोगे तो वही मैट्रिक्स रहेगा। अब बचा 2, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 51। 2023 का ही है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रो पहला कॉलम 2 दूनी 4, 5 15। दूसरा रो पहला कॉलम 5 दूनी 10, 7 5 35 है ना। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, तो यहां हो गया 19 और 45, 19 और 45। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ऐसे भी चेक करो, ये 2/2 का है और ये 2/1 का है, तो आंसर 2/1 का होगा। 2/1 का ये रहा डी। ठीक है बच्चों, ये 51 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 52। ठीक है, 2024 का ए इनवर्स। अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे थे हम लोग। क्या होता है? 1 बटे इस दोनों गुना करो 12 और माइनस माइनस +12। अब इस दोनों को आपस में अदली बदली करो तो 6 2। इस दोनों का साइन चेंज करो तो 3 और -4। ठीक है, तो 24 है तो 6/24, 2/24, -4/24 और 2/24। तो यहां है हमारा 1/4, 1/12, -1/6, 1/12। हाँ, गड़बड़ हो गया। 3 है ना यहाँ, तो 3 1/8 हो जाएगा। 1/8 3 है ना, 1/8 हो जाएगा। 1/4, 1/8, -1/6, 1/12। ऑप्शन बी हमारा सही है। 52 का ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 53। अभी यहाँ पर 2024 का ये क्वेश्चन है। 53 नंबर। देखो 6a, तो 6 से गुना करते हैं। 6 18, 6 36, -6 पंचे 30 और 6 चौके 24। ये हो गया हमारा। और -5 से 7 पचे 35, 8 पंचे 40, 5 25 और 6 पंचे 30। कर लो माइनस भाई, कितना बचा? 18 - 35 -17, 36 - 40 -4, -30 -25 -55 और -6। देख लो, -17 -4 कुछ भी प्लस में नहीं है, चारों माइनस में आ गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल, चारों जो है माइनस है। -17 -4 -55 -6। ऑप्शन सी हमारा 53 का है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। 54। ए डैश। डैश निकालने हम लोग जानते हैं बच्चों। क्या करेंगे? रो को कॉलम में बदल देंगे। डैश का मतलब ट्रांसपोज है ना, परिवर्त। ए डैश क्या होगा? जो पहला रो है पहला कॉलम 2 बन जाएगा, √2 बन जाएगा, 0 बन जाएगा।
3 बन जाएगा, -2 बन जाएगा, 2/5 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 2√2 0, 3 -2 2/5। ऑप्शन बी हमारा सही है। 55 का ऑप्शन, 54 का ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, आगे 55 देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, 2024 का है। कह रहा है ए हमको क्या निकाल, एक्स निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2a - b। तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग माइनस कॉमन निकाल के 2a + b जोड़ के माइनस से लगा देंगे। तो 2a कर लो पहले, तो यहां पर माइनस बाहर रखते हैं, 2a करते हैं। 2a a के साथ 2 से गुना, तो -2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 प्लस b से करते हैं, 3 दूनी 6 -4 2 है, इसमें 2 से नहीं करना है ना, सिर्फ b है ना मेरा, यहाँ पे 2 से नहीं करना है। तो 3 -2 1 और 5 नहीं करना है। तो यहां हो गया माइनस, जोड़ लो, -2 + 3 1, 4 - 2 2, 6 1 7, 8 5 13। माइनस से गुना करो, -1 -2 -7 -13, -1 -2 -7 -13। ऑप्शन सी हमारा 55 का सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। 2024 में देखो ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है इसी टाइप का। तो क्या हो जाएगा, x जो है 2x - 1 के बराबर हो जाएगा और y बराबर तो 9 है। इसको उठा के इधर 1, 2x - x, तो x का मान 1 हो रहा है और y का मान 9 हो रहा है। x का मान 1 और y का मान 9। ऑप्शन बी हमारा 56 का आ रहा है, 56 का ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा 2024 का। आगे बढ़ते हैं, ये तो 2024 का है। देखो बहुत आसान, सीधे 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 30 35 40, 25 30 35 40। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, 57 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 देखो ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, 2024 में भी आया। वर्ग आव्यूह कब होता है, AIJ वर्ग आव्यूह कब होता है, जब रो और कॉलम बराबर, m = n। पहले भी आ चुका था, दोबारा से आया है ना। आगे बढ़ते हैं, 58 के बाद 59। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2024 का है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। पहला रो पहला कॉलम, -3 × 1 -3, -3 × 6 -18, -3 × -4 12। फिर देखो 5 × 1 5, 5 × 6 30 और 5 × -4 -20, 2 × 1 2 12 -8। तो -3 -18 12, 5 30 -20 2 12 -8। ऑप्शन ए हमारा 59 का आ रहा है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 59 के बाद 60, a का पावर 5। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले a² निकालते हैं। तो a² 0 1 1 0, तो क्या गुना 0 1 1 0। तो ये क्या आ रहा है हमारा, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 1 0, 1 × 0 0, ये आ रहा है। तो फिर क्या आ रहा है हमारा, 1 × 0 0, 0 × 1 0, फिर 1 × 1 1 1, ऐसा आ गया। तो a² = i आ गया। a² = कितना आ गया, i आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, a का पावर 5, a का पावर 5 में क्या लिखेंगे, a² गुना a² गुना a। ठीक है, तो a² के बदले में लिख लें i, a² के बदले में क्या लिखें i, फिर a² के बदले में i × a। तो i² × a, i² का तो होता है i × a और ia हो जाता है a। और a का मान कितना है बेटा, देखो फिर से a का मान वही है 0 1 1 0। तो 0 1 1 0, 0 1 1 0। तो ऑप्शन जो है हमारा 0 1 1 0, ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह जल्दी बन जाएगा। तुम चाहो तो 5 बार गुना भी कर सकते हो, बट आएगा यही। हम ना थ्योरेटिकली इसको जल्दी से बना लिया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा स्मार्टली बनाना है हम लोगों को, है ना, इसको स्मार्टली बनाना है हम लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 61 देखो 2025 का है, कर लो पहला रो पहला कॉलम, 3 × 1 हो गया 3,
अब -2 गुना -1 हो गया 2, तो 3 2 ऑप्शन बी हमारा हो गया 2025 का। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये भी 2025 का है, 4 से कर लो गुना, सीधा 4 दूनी 8, अब -8, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन आता है इसके। आगे बढ़ते हैं, 63 कर लो मल्टीप्लाई इसको, 2025 का ये बहुत आसान होगा। 5 दूनी 10 -3, 5 एकम 5, -1 गुना 4 -4, 6 गुना 2 12, 7 गुना 3 21, और 6 एका 6, 7 चौक 28, तो कितना आ रहा है 7, ठीक है। फिर क्या आ रहा है 1, ठीक है। फिर क्या आ रहा है 33, 7 1 33 34, तो साफ दिख गया 7 1 33 34, ऑप्शन बी हमारा सही है 63 का। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 66 ए डैश, ये तो बहुत आसान है, एक रो है एक कॉलम बन जाएगा, 1 2 और 3, देख लो आंसर ऑप्शन डी हमारा। डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब रो का क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ए डैश जो होगा 1 2 3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको गुना करते हैं। अच्छा देखो ये तो आई आ गया ना, 1001 आई, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करोगे तो यही होने वाला है। 1 2 3 4, देख लो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, 65। आगे बढ़ते हैं 66, अभी देखो ये 2025 का ही है, अपने आप में ये आई है ना, आई का पावर 100 भी करोगे तो वही हो जाएगा, तो यही होगा, ये होगा, ऑप्शन सी हमारा सही है क्योंकि ये आई है। अब आई का जितना भी पावर दो वही रहेगा, तो आई ही रह जाएगा, मतलब ए है तो ए ही रह जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। देखो ये हमारा 2025 का है, ये भी देखो कर लो मल्टीप्लाई, एक रो एक कॉलम, 6 गुना -1 -6, ठीक है। और देखो यहां से ये 1 गुना 2 का है, ये 2 गुना 1 का है, तो 1 गुना 1 का आंसर आएगा। 6 गुना -1 -6 प्लस 5 गुना 1 5, ऑप्शन आ रहा है -1, ऑप्शन सी हमारा सही है, -1, ऑप्शन सी हमारा सही है 67 का। आगे बढ़ते हैं, देखो 70, चलो ये 2025 का, देखो अगर इसका ना 4 निकाल लिया जाए, इसका अगर 4 बाहर निकाल लो, देखो जैसे इसका 4 बाहर निकाल लो तो ये 1 बचा, ये 1 बचा, अब ये आई हो गया और ये वही मैट्रिक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 4 गुना 1 2 3 4, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 8 12 16, 4 8 12 16, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चाहो तो तुम पूरा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से हम 4 ना कॉमन निकाल लिए थे, ठीक है। तो ये आई बन गया, आई के साथ किसी मैट्रिक्स को गुना करो वही होगा, 4 बाहर में है उससे कर लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। ये था हमारा 68, 69 यहां भी कर लेना है। देखो ये 2/2 का है, ये 2/1 का है, तो आंसर आएगा 2/1 का। तो पहला रो पहला कॉलम, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये पहले आ गया है ना, एक बार बना चुके हम लोग ये। 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 10 और 35, तो 19 45 है ना, एक बार पहले भी हम लोग बना चुके हैं इस तरह। 19 45, ऑप्शन डी हमारा सही है, 69 का ऑप्शन डी, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, आज हम लोगों ने पूरा का पूरा मैट्रिक्स 2009 से लेके 2025 तक का जितने भी ऑब्जेक्टिव था सब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और फिर अगले संडे को हम लोग आएंगे अगला चैप्टर लेके, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।